गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है मैं होप करता हूं कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, और जिनका एग्ज़ाम होने का है मैं होप करता हूं कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा हो। ठीक है, देखिए जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि उनका पता चले कि सही था गलत था, अप्रोच क्या लगाना चाहिए। और जिनका एग्जाम होने वाला है उनको ये भी पता चले किस तरीके से एग्जाम आ रहा है, हमको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अप्रोच लगाएं तो हमको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे, अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें 3 फेब को हुआ है जो एग्जाम, उसके पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सभी शिफ्ट के उसके रीजनिंग है ना, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, इसमें मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं मैं इतने पूरे सॉल्व करवा रहा हूँ। और इसमें देखिए क्वेश्चन से ज्यादा आपको अप्रोच पे ध्यान देना है ना। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कैसे आ रहा है, अप्रोच पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन और मिसिंग है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम उसको अगली बार सॉल्व कर सकें। क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप मुझे डाउट भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, जैसे लाइव लास्ट के जो लाइव क्लास थे उसमें आपने कहा था एक ट्रिक बताने के लिए स्टेट कैपिटल वाले, ठीक है वो मैं बताऊंगा। और जो सिलॉग, ठीक है सिलॉग में कुछ लोगों ने कहा था कि एक वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी बना के दूंगा। ठीक है, इसमें जितना यूज होता जा रहा है अभी देखते हैं, और उसके बाद एक डेडिकेटेड क्लास भी करेंगे। ओके, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। 6+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को। ठीक है, जिसमें के कुछ गेट के हैं, कुछ बैंकिंग के हैं, कुछ एसएससी के हैं, कुछ रेलवे के हैं, और साथ ही साथ मैं क्लैट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है सब में कॉमन होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। देखते हैं। और जो पहली बार है हमको मैं अनअकैडमी के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब अनअकैडमी दोनों में फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन आप थोड़ा और डेडिकेटेड कोर्स करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा और प्लस कुछ चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें क्या है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी टीचर का चाहे अपने गोल के अकॉर्डिंग को लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अपने गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ, गोल, इसी को आप बोल सकते हैं अगला टारगेट। ठीक है, मतलब आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मीन्स आपका गोल या आपका टारगेट कहलाएगा गेट। अगर आप बैंकिंग के लिए रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट कहलाएगा बैंकिंग। सिमिलरली एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में भी तो एग्जाम होने का भी है। ठीक है, सीएचएसएल होगा, सीजीएल होगा। एक गोल सेट करके आप जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो गोल के लिए आप हिसाब से आपको क्रैश कोर्स हो जाएगा। आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। ठीक है, जब आप प्लस का बात कर रहे हैं, अब इसके अलावा आप चाहते हैं कि चीजें थोड़ी और पर्सनलाइज्ड वे में हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम प्लस के पूरे बेनिफिट को इंक्लूड करते हुए देखेंगे। जो नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, प्लस के पूरे बेनिफिट्स तो रहेंगे ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहेंगे। लाइक इसमें आपको मिलेंगे पर्सनलाइज्ड कोच, आपके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर्स, स्टडी बूस्टर सेशन भी आपको मिलते जाएगा, और पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, पर्सनलाइज्ड वे में रहेगा, ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलेंगे, और अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है, ओके, जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको बात करता हूँ गेट ईएससी का, जैसे अगर आप गेट ईएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इमेज में टॉप फैकल्टीज भी दिख जाएंगे। इसके अलावा भी और बहुत से फैकल्टीज हैं। ठीक है, बहुत से टीचर्स हैं जो खुद में वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, एग्जाम क्लियर करने में भी, एग्जाम क्लियर करवाने में भी। ठीक है, सबका स्टडी मटेरियल, अप्रोच, सब आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, ठीक है जल्दी ही हम टॉपिक में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, तो जैसे अगर मैं यहाँ गेट का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, आप 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का पैक ले सकते हैं। ये कब, जैसे मान लीजिए आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके पास तैयारी करने के लिए 2 ईयर का टाइम है, तो बेटर कि आप 2 ईयर मीन्स 24 मंथ का पैक ले लें। इसमें क्या है, आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा। ठीक, और इसमें भी आप चाह रहे हैं कि और कम हो जाए, आपको कोड यूज करना है SSAO। ठीक है, SAO10, आप SAO10 यूज करेंगे आपका, और मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात किस, ठीक है वो वहां तक था प्लस का। अब जैसे इसी में मैं देखता हूं आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन।
आइकॉनिक इसी अकॉर्डिंग टाइम है 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ठीक है। प्लस से थोड़ा सा डिफरेंस वेरिएशन है प्राइस में, और यहाँ पे आपको चीजें पर्सनलाइज हो जा रही हैं। 12 मंथ का जैसे प्राइस है आपका 3,769 पर मंथ, 24 मंथ का होगा 2,775 पर मंथ, ठीक है। इसमें भी आप कोड यूज करेंगे S10 आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे अवेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया गेट का। मैं आपको बता दूं, अब मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हम वहाँ पे अब स्पेशल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और कल से ही, ठीक है, कल से ही आपका एनटीपीसी के लिए क्विज भी चालू वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। एनटीपीसी के लिए क्विज चालू कर लेंगे। क्विज में क्या होगा आपका, उसमें टाइमर जब फिक्स होगा, जैसे हम यूट्यूब में भी टाइमर लगाते हैं कहीं कहीं पे, उसमें जब आपका टाइमर फिक्स होगा तो आपको पता चलेगा आपके साथ जो टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आपका रैंक क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हम अपना रैंक देख सकते हैं। अब विद इन द टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं ये भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम के अंदर अंदर सॉल्व करना है, आपको दोनों चीज चाहिए ना, आपको स्पीड भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो दोनों ही हम चेक कैसे करेंगे, क्विज के थ्रू चेक करेंगे। तो ये जैसे लिंक है, लिंक आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, यही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे बस क्लिक कर सकते हैं, या आप अनअकैडमी में जाके बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं शैलेंद्र, ठीक है। और अगला हम बता दें टेलीग्राम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको जरूर ज्वाइन करना है। इसमें क्या होगा, हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। साथ साथ और इम्पोर्टेंट लिंक्स वगैरह भी वहीं मिल जाएंगी, और कुछ भी और स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी हमको फॉलो शेयर करना रहा तो हम वहीं पे शेयर कर सकते हैं। और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं ये जैसे डेडिकेटेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल जंक्शन, कंप्यूटर साइंस के हैं कंप्यूटर जंक्शन लैंग्वेज, ठीक है। और जो हमारा जो ये FT एक्सप्रेस है, ये सभी ब्रांच वालों के लिए कॉमन है, साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम्स में भी इसमें काम आएगा। जैसे इसमें अभी तक से हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, ठीक है, भाई सौरभ सर, और रीजनिंग का पार्ट यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में रहते ही रहते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो इसके लिए तो आपको इंजीनियरिंग करना भी जरूरी नहीं है, अगर आप नॉर्मल भी कोई सा एग्जाम भर रहे हैं तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसको तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्वेश्चन में आपको एक बार इसको तो आप ट्राई कीजिए, पहले आप इसको 30 सेकंड तक ट्राई कीजिए। इसका जो आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, A, B, C या D। पढ़िए और बनाइए 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। एग्जाम में आपको फास्ट भी रहना है, एक्यूरेट भी रहना है, ठीक है। चलिए, रिलेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, अभी बना नहीं रहा हूं मैं, बस बता दे रहा हूं कि 15E यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लिखा है 3J9, ठीक है। सेकेंड वाले लाइन में भी J और E है, थर्ड वाले लाइन में भी E और J है, इनके बीच में चलिए टाइम सब देखिए किसका आंसर सही है। चलिए, यहाँ पे 15 से समथिंग हो रहा है E, और E से समथिंग रिलेशन है J, सब मिला के 42 हो जा रहा है, ठीक है, 42 हो जा रहा है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको क्या हो रहा है, 3 × 9 हो जाता है 27, ठीक है, और 27 + 15 हो जाएगा आपका 42। मतलब यहाँ पे E का मतलब हो जा रहा है आपका क्या, प्लस, E का मतलब प्लस, और J का मतलब हो जा रहा है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, एक स्टेटमेंट को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, हमको ये समझ में आएगा कि ये इसी तरीके से रिलेशन हो रहा है। अब मैं जैसे अगला को भी अगर मैं चेक करना चाहूंगा, मैं इसको क्या लिख लूंगा, 32, J मतलब कितना था, मल्टीप्लाई 2 + 14, ठीक है। देखिए, इसमें जो मेन चीज हमको ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करते टाइम हमको बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। बॉड मास, इसको आप लोग बचपन में बद मास भी बोलते होंगे, ठीक है। बॉड मास का रूल क्या होता है, बॉड मास रूल अर्थात अगर किसी क्वेश्चन में प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब है, तो हम प्रायोरिटी कैसे, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑफ वाला टर्म रहता है, देखिए ब्रैकेट्स में भी अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा, देखिए ब्रैकेट्स में एक ये रहता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, और एक होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अगर ब्रैकेट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ब्रैकेट में पहले सॉल्व करूं, कौन सा ब्रैकेट में बाद में सॉल्व करूं, ठीक है,
याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, जो चीज सबसे अंदर है उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है 2 × 3 + 4 इस तरीके से, ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है, जो सबसे अंदर है वही चीज सबसे पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग आता है जो आपका ओ, ठीक है, ओ फॉर ऑफ। ऑफ किस तरीके से आता है, लाइक इस तरीके से आता है 3/4 ऑफ या फिर 30% ऑफ, इस तरीके से। ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ सोल्व करना है, या फिर अगला डिवीजन है तो पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, देन एडिशन सॉल्व करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज आपको क्वेश्चन को रॉन्ग करने पे से बचाएगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड में भी मैं चेक कर रहा था यही चीज, मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लाई 32 2 जा 64 + 14 कितना हो जाएगा 78। अब यही रूल हो रहा है, मेरे को कंफर्म हो गया, तो अब मैं अगले में यूज करता हूँ 16 प्लस, ठीक है, ई है ना, ई मतलब प्लस 9 × 5, ठीक है। तो इसमें हमको बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए चलना है, ये नहीं कि हम हमेशा लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो मैं पहले सॉल्व कर लूँ 16 + 9 × 5, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या हो जाएगा 9 × 5 45, 45 और 61, ठीक है, 45 और 16 कितना हो जाता है 61। ओके, सेकेंड थिंग मैं आपको जो ट्रिक भी बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में ये नंबर इस तरीके से पास पास दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 × 9, आप किसी भी 5 को किसी भी और नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में आपका 5 ही आएगा, और उसको जब आप 16 मतलब किसी ऐसे नंबर से जोड़ेंगे जब यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, तो यूनिट डिजिट 6 यूनिट डिजिट 5, आपके आंसर का यूनिट डिजिट भी 1 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है। ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में यही आपका ऑप्शन था, ठीक है। इस तरीके से आपको शॉर्टकट निकालना है। जैसे अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिख रहा है कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट से ही करके आंसर ला सकते हैं, तो आपको पूरा यहाँ पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमको ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसको बताइए, तो अगला, चलिए इसके लिए भी आप 30 सेकंड लीजिए और इसको मेरे को सही आंसर बताइए। कुछ रिलेशन है 9 और 3 के बीच में कि वो 6 आ गया है, ठीक है। देखिए ऐसा तो लग रहा है कि मैं 3 से 9 को माइनस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन मेरे को आगे को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 3 को अगर मैं 15 से माइनस करता हूँ, यहाँ तो 12 आ जाता है, डिफरेंस नहीं है, तो क्या हुआ होगा एक बार चेक करके बताइए, ठीक है। चलिए 30 सेकेंड, तो वो, ठीक है, चलिए चलिए, ओके, टाइम से आप देखिए, ये डिफरेंस तो नहीं है, मैं चेक कर लिया, ठीक है। आगे क्या चीज हो सकता है, ऐड 9 + 3 होता है 12, 12 से कुछ रिलेटेड है क्या, ठीक है, हाफ है, 12 का हाफ है, देखते हैं सब में यही हो रहा है क्या। 15 + 3 होता है 18, और 18 का हाफ है 9, ठीक है, ये भी सही है। 60 + 4 होता है 64, 64 का हाफ है 32, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। 27 + 3, 27 + 3 डिवाइड बाई 2, 30/2 मतलब 15, ठीक है। क्या किए हम, दोनों को एडअप किए हैं, डिवाइड बाई 2 किए हैं, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, सिंपल सा रिलेशन था, ई मतलब प्लस है मतलब है। यहाँ पे जो रिलेशन है इसका मतलब ये है कि पहले प्लस कीजिए और उसके बाद जो आ रहा है उससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। जब तक हमको ये क्लियर नहीं दिख रहा है, हम इसको इस तरीके से दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। वो समझ गया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसके ऑप्शंस भी मैं खुद से क्रिएट किया हूँ, मैं यहाँ पे आपको नंबर्स भी दे देता हूँ, प्लेस वैल्यू, इसको आप लोग 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी ये मैं थोड़ा सा ऑप्शन को अपने हिसाब से दिया हूँ। अब इसको ऑप्शन से बताइए तो क्या सही हो सकता है, अब इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉजिक समझ रहे होंगे आपको 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है, आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं होने से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 13 तक, ठीक है। 13 के बाद रिटर्न करते हैं हम, ठीक है। 1 से 13 तक, m तक क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से m तक लिखे और फिर m से z तक लिखे, हमको किसी भी वर्ड के अपोजिट भी पता चल जाता है, ठीक है। b के अपोजिट है y, c के अपोजिट है x, d के अपोजिट है w, इस तरीके से, और सामने वाले का प्लेस वैल्यू भी पता चल जाता है, ठीक है।
इसको हम कुछ कुछ ऐसा कोड बना के भी याद करते थे, बाय मतलब बी के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट ए, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ देखे थे। ओके चलिए आगे। हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। देखिए रोर हो गया है उर्दू, ठीक है, रोर हो गया है आपका उर्दू। ओके ये ठीक है, रोर हो गया आपका उर्दू, मीन्स आर हुआ है आपका यू। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। चलिए आर हो गया है आपका यू, ठीक है। सेकंड वाला आर भी आपका यू हुआ है, ठीक है। तो मतलब आर को अगर मेरे को यू करना है, आर होता है 18, 18 में मैं +3 करता हूँ तो वो यू बनता है, मतलब 21, ठीक है। +3 हो रहा है पहले वाले में। ओके अब मैं देखता हूँ ओ, ओ को लिखा गया है आपका आर, ठीक है। ओ होता है 15, आर होता है 18, मतलब यहाँ भी +3 है। और ए को लिखा गया है डी, मतलब यहाँ भी +3 है। +3 चल रहा है, तो इसमें भी हम +3 करेंगे। u को मैं करूंगा +3, ठीक है। u को मैं करूंगा +3, 23 +3 मतलब 24, ठीक है। फर्स्ट में आपका x होगा, लास्ट में भी आपका x होगा, ठीक है। दोनों सेम है ना, u एंड u। किसी ऑप्शन में है क्या लास्ट में u एंड u, ठीक है सेम। अगर बाकी को भी आपको चेक करना है तो बाकी को भी वैसे कर सकते हैं। देखिए और यहाँ तक से हमको +3 ऐड करने का जरूरत भी नहीं है। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि नंबर सेम नहीं है, कुछ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। u से आपको कुछ आगे ही बढ़ना है, तो u से आगे r तो आ नहीं सकता। और यही दोनों नंबर हैं जिसके पहले और आखिरी के वैल्यू सेम है, ठीक है। ये हम गए ऑप्शन से। ऑप्शन हमको अगर नहीं भी पता है तो हम क्या करेंगे, +3 u+3 x, r+3 u, d+3 g, ठीक है। सिमिलरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके चलिए, ओके चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और मेरे को बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए ये भी एक कोडिंग का प्रकार ही है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का एक स्पेशल सा केस है। नंबर्स हैं, मैं इसमें आपको प्लेस वैल्यू अभी तक नहीं दिया हूँ। इसको आप बताइए 30 सेकेंड के अंदर क्या होगा। चलिए हो गया टाइम सब। ओके चलिए देखिए क्या होता है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि आपको ना डायरेक्ट ऐसा वैल्यू दिया होगा, आपको यहाँ 5 लेटर हैं, यहाँ भी 5 नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ 4 नंबर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, यहाँ भी 4 लेटर्स हैं, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जब आपको इस तरीके से दिया होगा ना कि हर अलग अलग लेटर दिया है, उनके लिए अलग अलग वर्ड्स लेटर्स असाइन किया है, तो इसमें क्या होता है सिंपल, इसका मीनिंग यही हो जाता है कि ए के बदले हो रहा होगा 2, ठीक है। सिंपल इसका वैल्यू है डायरेक्ट, ए के बदले हो गया 2, पी के बदले हो गया 5, फिर से पी है तो हो गया 5, ठीक है। पी के बदले था 5 और एल के बदले 6, ई के बदले 3, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट इसके बदले कुछ कोड लॉजिक ना लगाते हुए एक एक कोड सबको असाइन कर दिया है, ठीक। तो अब जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा उसके जो लेटर्स रहेंगे वो इन्हीं में के बीच के होंगे, ठीक है, कुछ नया नहीं हो सकता। पर्पल, ठीक है। पी, पी का कितना था आप शुरू वाले लाइन में देखे हैं, पी के लिए है 5। यू, यू कितना था, रंग यू 1 है। उसके बाद आर, आर का कितना है आपका, ये फर्स्ट लेटर 7, ठीक। उसके बाद क्या बचा, पी, फिर से हो गया 5, ठीक है। ओके 5, पर्पल है ना, PURP। अच्छा ये ऑप्शन में कोई सा गलती दिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सुधार लेंगे। PURP 5157। और उसके बाद एल के लिए कितना है आपका 6 है, और उसके बाद ई के लिए आपका कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 517563, मतलब यहाँ पे हम एक बार 5 भी लिख लेंगे, ठीक है, ऑप्शन को 517563 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्या किया है, डायरेक्ट उसका कोड का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा, इसको सुधार लेंगे ना। ओके चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, सिलॉग का क्वेश्चन है। सिलॉग हम बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम जितना नहीं पढ़े हैं पिछले नॉलेज से आप एक बार बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 30 सेकंड में, ठीक है। देखिए सिलॉग का मैं अगर आपको नॉर्मल सा लॉजिक बताऊं, ठीक है, मतलब जितने कंडीशंस हैं कुछ नहीं, सिर्फ इसी में बता रहा हूं कि आपको स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक पॉसिबल वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी वेन डायग्राम बन रहा है। अब अगर आप जो कंक्लूजन है
इसको गलत करते हुए भी अगर आप सही वेन डायग्राम बना ले रहे हैं, मतलब कंक्लूजन सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, और आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बना ले रहे हैं, आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, अभी थोड़ा बहुत बताने से हो सकता है कंफ्यूजन हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, सम एक्स आर ओनियंस। ठीक है, सबसे पहले तो हम मिनिमम से मिनिमम टच करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे सम एक्स आर क्या कहा गया है, ओनियन। ठीक है, मिनिमम जितना कांटेक्ट करने का हो सकता है वही करते हैं हम, वरना ये बताइए, ये भी तो सम एक्स आर ओनियन बोलता हूं, तो यहां तक तो ये भी हो सकता है ना, कुछ एक्स ओनियन है करके। ओके, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, मिनिमम से मिनिमम टच करने का ट्राई करते हैं। सम एक्स आर ओनियंस, ठीक है, ऑल ओनियंस आर ब्लू, मतलब ऑल ओनियंस आर ब्लू बोला है, तो मुझे पूरे ओनियंस को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, क्या कहा गया है, पहला कंक्लूजन, ऑल एक्स आर ब्लू। देखिए सभी एक्स ब्लू है, मैं इसको सही किए बिना भी तो अपना वेन डायग्राम बना सकता हूं ना, तो मतलब जब मैं इसको सही किए बिना भी अपना वेन डायग्राम बना सकता हूं, मतलब ये हो गया आपका गलत। ठीक है, वन नहीं होगा। सम ब्लू ऑनियंस, ठीक है, ये सम ऑनियंस आर ब्लू होना चाहिए, सम ऑनियंस आर ब्लू, कुछ ऑनियंस ब्लू है क्या। ठीक है, जब सभी ऑनियंस ब्लू हैं तो कुछ ऑनियंस तो ब्लू होंगे ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली 2। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सिलॉग को कुछ कुछ चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वीडियोस उसके बने हुए हैं, उसको आप देखिएगा। डाइस देख चुके हैं हम, क्यूब एंड क्यूबॉइड देख चुके हैं, और अभी हम रैंकिंग एंड ऑर्डर का कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। ठीक है, कुछ ही कुछ शिफ्ट थे जिसमें क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन रैंकिंग और ऑर्डर का आपका क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर रैंकिंग से नहीं आ रहा है तो ऑर्डर से आ रहा है, वो स्टार्टेड है, उसको देखिए। चलिए अगला देखिए, हाँ अगला बताइए, तो सिंपल सा है, इसको अगर आप समझ गए हैं तो आपको 30 सेकेंड नहीं लगेंगे। बताइए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लू वाटर एंड स्टार, कि नीला, तारा और पानी के बीच का रिलेशन कौन शो कर रहा है। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ए बी है, सी है या डी है। ठीक है, ए बी है, सी है या डी है। चलिए ठीक है, ठीक है देखें, ओके, चलिए देखिए, नीला, पानी और तारा। ठीक है, आप लोग उस सॉन्ग को ज़्यादा सीरियसली मत ले लीजिएगा, ब्लू है, पानी 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 पानी। ठीक है, पानी वाटर आपका कलरलेस होता है। ठीक है, वाटर का आपका कलर नहीं होता है, ब्लू इज डिफरेंट थिंग, वाटर इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, और स्टार का अगर आपको कलर नहीं भी पता है तो कम से कम आप ये तो समझ लीजिए कि वो ब्लू नहीं होता है। क्यों ब्लू नहीं होता है, क्योंकि जब स्काई ब्लू होता है आपको स्टार नहीं दिखता है ना। ठीक है, देखिए इस स्टार आपका शाइनिंग होता है, ब्लू नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला। ओके, चलिए ये बताइए, तो ये तो इजी था, इसलिए आपको 30 सेकंड देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, क्या कहा गया है, ग्रेनाइट, ट्री और वाटर, इनके बीच कैसा रिलेशन है। तो ग्रेनाइट एक अलग चीज है, ट्री एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है। ठीक है, 30 सेकेंड इसके लिए नहीं लगते, इजी सा क्वेश्चन था, बस पढ़ना पड़ता। ओके, चलिए ये लग सकता है 30 सेकेंड, इसमें आपको रिलेशन बताना है और आपको 30 सेकेंड के अंदर बताना है। ठीक है, कुछ हुआ होगा, आप इसमें देख रहे हैं कि जो पहला रो है, जो आखिरी का रो है, बीच का नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारा पहला अप्रोच यही होगा कि कुछ मिला के आपका बीच का नंबर आ रहा है क्या। ठीक है, बताइए, इजी सा है, ऑप्शन भी एकदम छोटा छोटा ही है, 6 8 4 5। ठीक है, यूजुअली हमारा अप्रोच ये होता है कि अगर एक किसी रो में या एक किसी कॉलम में आपका बड़ा नंबर है तो हम उसी को रिजल्ट मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेशन किया गया होगा, रिसर्च आपका रिजल्ट आपका वही रहा होगा। देखिए 2 × 3 सॉरी 2 + 3 5, और ये दिख रहा है 5 का डबल। ठीक है, 10, यही हुआ है, क्या देखते हैं, 4 + 3 हो गया 7, 7 का 2 14। ठीक है, अब 5 में समथिंग ऐड करेंगे और जब 2 करेंगे तो होना चाहिए 18, तो 5 में हम क्या ऐड करें कि 18 का हाफ, ठीक है 9, ये होगा ना, तभी तो डबल करेंगे तो 18 होगा, तो सिंपल सा है 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस एकदम इजी आ रहे हैं, थोड़ा सा लेवल को चेंज किया है। ठीक है, फेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ना आपका, लेवल पे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, जैसे कोडिंग में थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा हुआ है, देखते हैं उसको भी। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए तो क्या होगा, 2, चलिए 30 सेकेंड लीजिए, आप बताइए। देखिए
देखिए एक सीरीज चलता आ रहा है, इसके बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। 2, 10, 30, 68। ठीक है, मैं आपको हिंट भी दे दूं, यहाँ पे डिफरेंस वाला कुछ चीज नहीं है। ठीक है, चलिए आप बताइए तो। ठीक है, ऑप्शन भी सिंपल सिंपल है, 100, 120, 130, 176। ऐसा भी नहीं कि आसपास है तो कंफ्यूज हो। ओके, चलिए ठीक है। देखिए इसमें हमारा जो पहला अप्रोच होता है डिफरेंस का, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा चीज हो रहा है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी 1 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, सिमिलरली 2 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 प्लस 2 10। सिमिलरली 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 प्लस 3 हो गया आपका 30, वही चीज है अभी तक। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 4 हो गया आपका 68। ठीक है, यही चीज आ रहा है, तो अगला टर्म आपका क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5। 5 का क्यूब मतलब 125 प्लस 5 हो जाता है आपका 130। आपके ऑप्शन में है क्या 130? बिल्कुल है 130। ठीक है, आगे आपको चेक करना है, आप चेक भी कर सकते हैं। 6 का क्यूब प्लस 6 है क्या? 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 हो गया 222। ठीक है, वही चीज किया गया है। आपका आंसर क्या हो गया इसमें आपका सी 130। ठीक है, आप साथ साथ कमेंट करते चलिएगा ना। ओके, चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, इजी सा है, इसके लिए आपको नंबर वैल्यू भी नहीं लगेंगे, इसको आप डायरेक्ट फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए, बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बताइए। कमेंट कीजिए आपका आंसर फनवाइज, ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी। ठीक है, चलिए टाइम सब। देखिए ए सी, फिर सी एफ, फिर ई जे, फिर जी ओ। ठीक है, अगर आप वैल्यू देखना भी चाहें तो यहाँ दिखा दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए ए से हो गया है ये सी, सी से हो गया है ई, ई से हो गया है जी। ठीक है, ए के बाद एक छोड़ेंगे आप, बी छोड़ेंगे सी आएगा, सी के बाद डी छोड़ेंगे ई आएगा, ई के बाद एफ छोड़ेंगे जी आएगा, जी के बाद एच छोड़ेंगे आपका आ जाएगा क्या आई। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे अगर यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक नहीं, यहाँ दो के पहले है आई। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, और देखिए सी हो गया है एफ, सी है आपका कितने थर्ड नंबर पे, सी हो गया आपका एफ मतलब +3। देखते हैं यही हुआ है कि कुछ और है। एफ हो गया आपका जे, जे है आपका 10th नंबर पे, जो 6 था वो 10th हो गया मतलब +4 हो गया। ठीक है, मतलब +3 नहीं चल रहा है, कुछ अलग है, चेक करते हैं क्या। जे जो था वो हो गया है ओ। ठीक है, जे है आपका 10th नंबर पे, ओ है आपका 15 नंबर पे, मतलब +5। मतलब मेरा जो सेकंड लेटर है उसका सीरीज क्या चल रहा है +3 +4 +5, तो अगला +6 हो जाएगा। ओ था आपके 15 नंबर पे, 15 +6 मतलब 21, 21 नंबर पे होता है यू, मतलब मेरा क्या बन जाएगा आंसर आई यू। ठीक है, आई यू। ओके, चलिए। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन इजी सा है, इसके लिए 30 सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि आपको 30 सेकेंड लगेगा, इसका आप आंसर डायरेक्ट उसके पहले भी बता सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ पढ़ने में जितना टाइम लगेगा वही आपका टाइम है। ए बी छूटा, सी हो गया, डी छूटा, ई हो गया, एफ छूटा, जी हो गया, एच छूटा, आई हो गया, जे छूटेगा, के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या हो गया के। ठीक है, इसके लिए 30 सेकेंड देख के टाइम आपका बर्बाद नहीं करते। चलिए अगला देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क दिया है। लेकिन अब हम बाकी बात का रिलेशनशिप देख लेते हैं। ठीक है, 30 सेकेंड इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डी से हो गया है एफ, ठीक है, डी से हो गया एफ मतलब डी के बाद ई छोड़ा एफ हो गया, जी छोड़ा एच हो गया, आई छोड़ा जे हो गया, मतलब एक एक छोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो सी छोड़े होंगे, उसके पहले बी रहा होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ +2 का चल रहा है, शुरू में रहा होगा बी, +2 होके हो गया होगा डी, +2 होके हो गया है एफ, +2 ना +2 एफ, एफ का हो गया है एच। ठीक है, +2 का सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, चलिए
आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी डाउट रहता है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना, ठीक है, कुछ स्टडी से रिलेटेड डाउट। अच्छा, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का मुझे बताइए। तो 30 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे नंबर देखने में बड़े दिख रहे हैं, बताइए, लिख लेता हूँ तब तक। मतलब 114, 127, 150, 153, 192, 244, इसके आगे क्या हो, ठीक है। सीरीज देखते साथ हमारा सबसे पहला अप्रोच होता है डिफरेंस देखने का, ठीक है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, देखिए अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, आपको क्या मिलेगा, +13 है। इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखेंगे +26 होगा। इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखेंगे +39 होगा। इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखेंगे +52 होगा, ठीक है। 13 का टेबल चल रहा है, 13, 26, 39, 52। अगला क्या होता है, 13 5 होता है 65। तो हम 244 में 65 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 5 और ये हो गया 9, ठीक है। आंसर वैसे तो हमको दिख गया, ऑप्शन किसी और में भी 9 होता तो हमको कैलकुलेट कर लेते। 24 + 6 309, ठीक है। एक यूनिट डिजिट था, अगर आपके ऑप्शन में और होता तो हम इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें बताइए तो इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। इसका आप लोग ऑप्शन लीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा आपका गलत है, ठीक है। मतलब कुछ सीरीज किसी पैटर्न में चल रहा होगा लेकिन इसमें के बीच में कुछ आपका गलत है, बताइए क्या गलत है, ठीक है। इसमें आप ले लीजिए 30 सेकेंड, आपका 15 सेकेंड हो चुका है। ये सीरीज किसी तरीके से है, कुछ रिलेशन है इसके बीच में। अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से नंबर दिख रहा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बढ़ा, फिर डायरेक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर डायरेक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर डायरेक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए 10 से हो गया 14, मतलब +4। 14 से 28, ठीक है, सिंपल सा दिख रहा है, या तो +14 या तो +2, ठीक है। देखते हैं इन दोनों में से क्या है रिलेशन। 28 से 32 मतलब +4 है। 32 से 64, ठीक है, 32 से 64 प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लाई बाई 2 है। मतलब यहाँ सीरीज मेरा क्या चलता आ रहा है, +4 × 2 +4 × 2। अगले में 64 से फिर से +4, तो अगला होना चाहिए मल्टीप्लाई बाई 2। 68 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 8 6, 2 सॉरी 16 ना, 2 6 12 और 1 30, ठीक है। सॉरी कुछ गलत किया है क्या, हाँ 136 होना चाहिए था, आपको 132 दिया है। अच्छा आपके ऑप्शन में नहीं है कि पिछला वाला ऑप्शन आ गया है ना, इसका आंसर आपका 132। आपसे पूछा था रॉन्ग क्या है, रॉन्ग है आपका 132, इसकी जगह में होना चाहिए था 136, क्योंकि मेरा सीरीज क्या चल रहा था, सीरीज मेरा चल रहा था +4 कर रहा था, मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा था, फिर +4 करता था, मल्टीप्लाई बाई 2 करता था, ठीक है। ओके चलिए, अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर उत्तराखंड में भी तो उत्तर होता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि देखिए खंड हिंदी मीनिंग है, ठीक है, इसका मतलब होता है पार्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट पार्ट में होता है ना। इस चीज को खंड खंड में, जैसे हमारे जब स्कूल में थे हमारे अनाउंस होता था कि आज आपका विद्यालय 4 कालखंड में लगेगा, मतलब 4 पार्ट में लगेगा, ठीक है। तो वही खंड है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं क्या कि उत्तरखंड खंड में बता रहा हूँ, ठीक है, उत्तरखंड खंड में बता रहा हूँ, ठीक है। उत्तरखंड खंड में बता रहा हूँ तो देहरादून, ठीक है, दे रहा हूँ, सॉरी उत्तरखंड खंड में दे रहा हूँ, ठीक है, उत्तरखंड खंड में दे रहा हूँ, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून, ठीक है। देखिए अब इसी तरीके से क्या है आपका कि मध्य प्रदेश क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश जैसे अगर मैं कैपिटल देखता हूँ, सॉरी मैप देखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, जैसे मैप है, मैप में मध्य प्रदेश एकदम मध्य में होता है, ठीक है, मध्य में होता है। अगर हमारे पास भगवान है गोपाल, ठीक है, गोपाल को हम कहाँ बैठाएंगे, सबसे मध्य में बैठेंगे गोपाल, तो मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है। ये जैसे एमपी का याद करने, लेकिन क्या होता है आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां का और आसपास के स्टेट का कैपिटल नॉर्मली हमको याद होता ही है। अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहां से थोड़ा दूर का है तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमको जैसे इसी में पूछता कि उड़ीसा का कैपिटल क्या होता है, तो आप इसको बोल दीजिए कि वो दिशा में भवन है ईश्वर का, ठीक है, वो दिशा में भवन है ईश्वर का, वो दिशा भुवनेश्वर, ठीक है।
और वैसे भी आप अपने घर में भी ध्यान देंगे कि कभी भी जब घर में मंदिर रखा होता है वो आपकी ईस्ट साइड में होता है मंदिर, और ईस्ट साइड में आपका, ठीक है, अगर सिर्फ इतना मैं आपको देख रहा हूँ, ईस्ट साइड में है आपका उड़ीसा, भवन ईश्वर का ओडिशा में है, उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? सिंपल सा है, भोपाल है, ठीक है। बाकी चीजें भी फेमस है, उज्जैन महाकालेश्वर के लिए फेमस है, इंदौर मिनी मुंबई कहा जाता है, ठीक है। ये रायपुर तो आपका सिटी का कैपिटल है, ठीक है। इसका आपको कुछ कुछ कोड बना बना के याद करेंगे, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग लाइव में कमेंट भी किए थे पिछली बार, ओके। चलिए इसको आप बता दीजिए। तो पंजाब आपका हो गया है कुछ इस तरीके से। इसका मैं आपको कोड भी दे देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए आप 30 सेकेंड का टाइम ले सकते हैं, ठीक है। फेज थर्ड चल रहा है, लेवल हल्का सा आप, ठीक है। पंजाब जिस तरीके से बना है, क्या आपका OSKKC, एन और के दोनों के लिए, एन और जे दोनों के लिए आपका के बन गया है, मतलब एक कोई प्रॉपर पैटर्न तो नहीं चल रहा होगा, ठीक है। मैं अगर अपने हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं सबसे पहले जो इजी वर्ड्स रहते हैं उसको देखता हूँ। ए भी हो गया आपका CE, ठीक है, मतलब अच्छा कीजिए, ओके चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है मैं आपको बता दूं, जैसे ये पंजाब, ठीक है, पंजाब, इसको अगर आप 20 से बांट लेंगे, ठीक है। P हो गया है आपका O मतलब -1, U हो गया है आपका S, ठीक है, U हो गया है आपका क्या S मतलब -2, N हो गया है आपका क्या K मतलब -3, ठीक है। और JAB यहाँ पे से आपका +1 हो गया है, J का हो गया है K, A का हो गया है C मतलब +2, ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। B का हो गया आपका E मतलब +3, ठीक है। इसी तरीके से किया गया है ये हम इसको जब पूरा प्रैक्टिस करेंगे, इसको हम देखेंगे कि किस किस तरीके से इसमें मेथड बन सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे N और J दोनों के लिए ही आपका K बन रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ फिक्स इस टाइप का पैटर्न नहीं चल रहा होगा, ++2 +2 +2 +3 +3 इस तरीके से, ठीक है, ओके चलिए। तो अब क्या है, प्रयाग का क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रयाग P के लिए कैलकुलेट नहीं, P के लिए यहाँ लिखा हुआ था, पहला वर्ड तो आपका O ही हो जाएगा। आर के लिए क्या होगा, आर से आप -2 जाएंगे, P, ठीक है, मतलब O के बाद आना चाहिए P, ठीक है। दो ऑप्शन में P है और सॉल्व करना पड़ेगा। A थर्ड लेटर को मैं 3 और माइनस कर देता हूँ, ठीक है। A से मैं 3 माइनस करूंगा, यहाँ तो खत्म हो जा रहा है, 3 1 2 3 x तक आता हूँ, ठीक है, OPX, ठीक है। मेरे को यहाँ तक से आंसर मिल गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें OPX है, आगे के तीनों को मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक से मैं कंफर्म हूँ, मेरा लॉजिक सही है, तो मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना में मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं ना, अगर आप चाह रहे हैं YAG को चेक करना, Y में आप करेंगे +3, क्या हो जाएगा आपका Z, A में करेंगे +2 हो जाएगा C, और G में करेंगे +3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा J, ओके, आपका आंसर A। चलिए ठीक है, चलिए ये बताइए तो रणथंभौर जिस तरीके से रिलेटेड है टाइगर के लिए, काजीरंगा क्या है, ठीक है। रणथंभौर आपका नेशनल पार्क है, जिसको पता है 30 सेकेंड बहुत इनफ है, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा आप एक बार सोच के देखिए, ठीक है। नेशनल पार्क है रणथंभौर, कहाँ का, राजस्थान का है क्या बताइएगा तो, ठीक है। रणथंभौर राजस्थान का नेशनल पार्क है क्या, ये फेमस है टाइगर के लिए। सिमिलरली काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क खुद में बहुत फेमस है, लेकिन वहां का सबसे ज्यादा फेमस क्या चीज है, ठीक है, तो वहां का सबसे ज्यादा फेमस क्या चीज है, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर बताइए जो सही था क्या, वहां का सबसे ज्यादा फेमस है राइनोसोरस, ठीक है, राइनोसोरस मतलब गेंडा, ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा, ये ठीक है, काजीरंगा का फेमस है, ठीक। नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं, ये भी आपके जीके का, ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जैसे मैं आपको स्टेट कैपिटल्स के लिए बोला था, सिमिलरली आपको नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, इतना तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, ठीक है, ये मस्ट टॉपिक है। और उसके अलावा किस चीज के लिए फेमस है वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये थोड़ा बहुत आप स्किप करते हैं तो चलेगा, लेकिन कौन से स्टेट में है ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। काजीरंगा असम में है, ठीक है। अगर हम लोग कभी ट्रिक से याद करेंगे तो इसको हम ट्रिक भी देख लेंगे कि कैसे हमको सभी अलग अलग स्टेट का नेशनल पार्क को एक एक करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला ये बताइए तो, ठीक है, ये ऑप्शन ये हट जाएगा,
ठीक है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए 196 जिस तरीके से रिलेटेड है 15 से, सिमिलरली 144 किससे रिलेटेड होगा? अगर आपको याद हो तो मैं आपको बोला था कि 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 1 से 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, और 1 से 30 तक का टेबल एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। यहाँ मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 196 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 441 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 30 तक का याद करेंगे तो उसके आगे ट्रिक बन जाता है। ठीक है, अगर आप 30 तक के स्क्वायर याद किए हैं तो उसके आगे बहुत ही इजी ट्रिक्स होते हैं जिससे आप 100 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने पे आते हैं। देखिए 15 तो हो गया है 196, मतलब 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो नंबर है मेरा 15 से मैं किया हूँ -1, आ गया 14 उसका स्क्वायर। सिमिलरली 441 होता है 21 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इधर वाला नंबर क्या होगा, इससे एक ज्यादा। ठीक है, जैसे 15 था उसको मैं 14 किया ना, तो 22 होगा, उसको मैं करता 21 और उसका स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। स्क्वायर आपको याद रखना है, स्क्वायर आप चाहे एप्टीट्यूड पढ़ें, आप चाहे रीजनिंग पढ़ें, स्क्वायर 30 तक। ठीक है, मैं टेबल भी दिया हुआ था, उसको भी आपको देखना है, मैं फिर से टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा सेपरेटली। ठीक है, वो आप टेबल नाम से सर्च कीजिएगा। ठीक है, टेबल नाम से सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको स्क्वायर भी मिल जाएगा, 1 से 30 तक का टेबल भी मिल जाएगा, 1 से क्या 11 से 30 तक का टेबल भी मिल जाएगा, क्यूब भी मिल जाएगा, स्क्वायर रूट भी मिल जाएगा। उसको तो आप ऐसा प्रिंट निकाल के पेस्ट कर दीजिएगा जहां भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपको काम पढ़ना ही पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको काम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्किप करते हैं आगे। देखिए इसमें तो ऑप्शन भी नहीं लगेगा, ट्राउजर जिस तरह से है शर्ट के लिए, टेबल के लिए क्या होगा? टेबल के लिए हो जाएगा चेयर। ठीक है, कोई टाइम नहीं चाहिए इसके लिए। अगला देखिए, अगला है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, और इसमें जैसे मैं ऑप्शन से देख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपका क्या है, डायरेक्शन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मेरा और इजी हो गया, कैलकुलेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आप 30 सेकंड्स के अंदर मेरे को बता दीजिए क्या होगा, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका ट्रिक देखते हैं, कैसे डायरेक्शन हम याद करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए भी और बनाइए भी। इफ अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ सनराइज, एक पर्सन उधर से आ रहा है जिधर से सनराइज हो रहा है। ठीक है, पूर्व से आ रहा है मतलब पश्चिम की तरफ ही आएगा। ठीक है, पूर्व से आ रहा है ना, अगर ये पूर्व से निकला होगा तभी तो ये पश्चिम की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, पहला लाइन का मतलब वो है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दी। ओके, चलिए टाइम साहब, देखिए ये मैं आपको ये डायरेक्शन का आपको दे भी देता हूँ, और मैं आपको क्या बताया था, जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़, ठीक है, क्या होता है, एन को आप इस तरीके से लिख दीजिए, एन को हल्का सा रोटेट कर दीजिए, अब न्यूज़ पे इसमें लिख दीजिए एन ई, अगले टर्म पे ई, अगले टर्म पे डब्ल्यू, अगले टर्म पे एस। ठीक है, नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ मतलब क्या, उत्तर, साउथ नीचे, दक्षिण, ईस्ट आपके राइट साइड में, वेस्ट आपके लेफ्ट साइड में। ठीक है, ईस्ट से निकलता है आपका सन। ठीक है, ईस्ट से निकलता है सन। ठीक है, सन तो वहीं रहता है, अर्थ हमारा रोटेट होता है ना। चलिए देखते हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जिधर से सन निकलता है वहां से हम क्या है, चल रहे हैं। ठीक है, हम नहीं, कोई पर्सन है वो चल रहा है। यहाँ पे अगर सन है, सन की डायरेक्शन से कोई पर्सन चल रहा है, कितना चल रहा है, आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, मतलब ये इधर से चल रहा है 10 मीटर चला। ओके, अब क्या बोला गया है कि टर्न, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, मतलब इसके बाद ये अपना राइट साइड टर्न किया। ठीक है, लेफ्ट राइट का हम क्या याद किए थे, अपना हाथ ऐसे करेंगे, जहां से आपको स्मॉल एल दिख रहा है, ये पीछे वाला पोर्शन आपकी फेस की तरफ, जहां से आपको स्मॉल एल दिख रहा है वो आपका लेफ्ट हैंड, जो बच गया वो आपका राइट हैंड है। ठीक है, तो ये राइट की तरफ टर्न किया। बायां दायां के लिए बेसिक देखे थे ना, जो स्मॉल बी बन रहा है बायां, जो स्मॉल डी बन रहा है दायां, आपकी तरफ से देखते हुए। ठीक है, राइट साइड टर्न किया है, दाएं तरफ टर्न किया है, 5 मीटर चला, एंड देन अगेन ही टर्न लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ गया, फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न लिया एंड वॉक 5 मीटर। ठीक है, फिर 5 मीटर चल गया एंड टर्न लेफ्ट ट्वाइस। ठीक है, यहां तक ये 5 मीटर चलने के बाद 2 बार लेफ्ट टर्न लिया, मतलब अभी ये जो इधर देख रहा था, एक बार लेफ्ट देखा, फिर अगली बार फिर लेफ्ट देखा। ठीक है, अभी देखा है, चला बिल्कुल नहीं है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, ये 5 मीटर यहां तक चला था, इसके बाद मैं इसको अलग अलग लिखता हूं। अभी इसका फेस रखिएगा, अभी इसका फेस इधर तरफ था,
अब ये एक बार रोटेट करेगा, इसका फेस इधर हो जाएगा, फिर से एक बार रोटेट किया लेफ्ट डायरेक्शन में, तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर। डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, मेरे को बोल रहा है कि अब उसका फेस किधर है, तो उसका फेस किधर है, आपका इस साइड है, उधर ईस्ट था। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, ईस्ट था, तो मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है कि अब वो अपने इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसमें तो बस पूछा है कि उसका फेस किधर है। क्वेश्चन में दूसरा चीज ये पूछ सकता है कि अब वो इनिशियल से किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मेरा आंसर चेंज हो जाता। अगर ये मेरा ऑप्शन है, वो चलते चलते समथिंग यहाँ पे पहुंच गया, मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, ये क्या हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड से आपका डिफरेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता, इफ ही पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन लिखा हूं, अगर मैं इसके जगह बस गोइंग लिख देता तो आपका पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता, ठीक है। एक एक वर्ड को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ना। आई होप यहां तक से आपका क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस, इसका मेरे को दो ही ऑप्शन दिखा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है लाइट, तो सिमिलरली देखिए अब यहाँ दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, ठीक है। पहला चीज आपको जो भी हो रहा है, लाइक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके लिए जरूरत होती है किसकी, सनलाइट की। तो बताइए फैन के लिए लाइट का जरूरत होता है कि राइटिंग के लिए इंक का जरूरत होता है, ठीक है। फैन के लिए लाइट नहीं, फैन के लिए किसका जरूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ऐसा मेरा सोचना है। अगर आपको ये गलत लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश था तो प्रकाश नहीं होगा, लाइट नहीं होगा। फैन के लिए क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बताइएगा तो रॉन्ग है क्या, ठीक है। पेन के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगता है, लिखने के लिए तो इंक लगेगा ही, चाहे आप पेन से लिखें, ठीक है, या फिर किसी से भी लिखें, ठीक है। पेंसिल लेना, अगर आप किसी से लिख रहे हैं राइटिंग के लिए, इंक आपको लगता ही है, ठीक है। तो राइटिंग के लिए हो गया आपका इंक, ठीक है। चलिए अगला ये है आपका ऑर्डर का क्वेश्चन है, इसको आप लीजिए 30 सेकेंड और इसको मेरे को करेक्ट आंसर बताइए की बात, ठीक है। इसको आपको बताना है करेक्ट। पी क्यू आर एस एन टी आर 4 बॉयज। रैंकिंग अभी हमारा पैरेलली चल ही रहा है, सुबह डेली सुबह 12 बजे, ठीक है, 12 PM में एक आपका क्लास रहता है। रैंकिंग का आज हम पार्ट 2 किए हैं, कल इसका पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है। थोड़ा हम अच्छा डिटेल में देख रहे हैं ताकि प्री और मेंस दोनों कवर हो जाए, ठीक है। मेंस के लिए रैंकिंग बहुत IMP होता है, ठीक है। मेंस बैंकिंग के लिए हो चाहे SSC का हो। और इससे रैंकिंग का क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी ना देके, ये जब हम डाटा सफिशिएंसी भी पढ़ते हैं ना, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, उसमें भी रैंकिंग का एक तरीके से यूज हो जाता है, ठीक है। तो रैंकिंग चैप्टर को आपको छोड़ना ही नहीं है, रैंकिंग और ऑर्डर, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ये ऑर्डर के अंदर होता है, ठीक है। किसी का रैंक नहीं बताया है, लेकिन एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जो बांटा जाता है, ये आपका ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। क्या कहा गया है, पी क्यू आर एस एंड टी आर 5 बॉयज सच दैट पी इज लॉन्गर देन क्यू, ठीक है। पी है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि पी का हाइट ज्यादा है क्यू से, ठीक है। आर इज स्मॉलर देन पी, मतलब आर जो होगा इसके ही कहीं बाद में होगा, ये दोनों में से कौन छोटा है पता नहीं। एस इज लॉन्गर देन टी बट स्मॉलर देन क्यू, ठीक है। एस क्या है, टी से बड़ा है एस, और एस ही क्यू से छोटा है, यहां तक ठीक है मेरा। अब आगे क्या बोला है, एस लॉन्गर टी बट स्मॉलर देन क्यू, हु अमंग दिस इज लॉन्गेस्ट, ठीक है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे लंबा यहाँ पे मेरे को कौन दिख रहा है, पी, क्योंकि पी के बाद था क्यू, क्यू के बाद बाकी लोग हैं, और यहाँ पे पी के बाद है आर। सबसे लंबा कौन है आपका, आर, ठीक है, यही है हमारा लॉन्गेस्ट पर्सन, ठीक है। इजी सा था, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला। अगला देखिए, इसमें से आपको बताना है ऑड कौन सा है, तभी एक प्रॉपर रूल में होंगे। इसमें से ऑड मतलब अलग सा कौन सा है, ये आपको बताना है 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। कुछ एक प्रॉपर सा रूल चल रहा होगा सभी नंबर्स के बीच में, एक कोई सा नंबर है जो अलग है वो आपको बताना है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, एकदम इजी सा है। इसके लिए आपको मेरे को इसको फ्लैश वैल्यू देने का भी जरूरत नहीं है, इतना आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर तो दिख रहा है छोटा छोटा, ADGJLM OQS, ठीक है, UWY। बताइए तो अगर आप लोगों को इनका लॉजिक भी समझ में आ गया है तो एक बार बता दीजिए। चलिए हो गया टाइम साहब, देखें देखिए ADG, ए से आप काउंट कर रहे हैं, बी और सी छूटा आ गया, डी, डी ई और एफ छूटा आ गया जी,
ठीक है, मतलब ए से जब आपका डी हो गया है मतलब +3, डी से आपका जी हो गया है मतलब +3, ठीक है। सिमिलरली जे के एल, ठीक है, जे के बाद के और एल, ठीक है, मतलब बीच में क्या हुआ +2 हो जा रहा है, फिर एल आ जा रहा है। एल के बाद जस्ट ABCDEFGHIJ के एल एम, मतलब ये क्या हो जा रहा है डायरेक्ट +1 में ही एम आ गया, ठीक है। मतलब ऊपर वाले में बस +3 हो रहा था, बाद में +2 +1 हो रहा है, मेरे को बाकी को चेक करना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में चल रहा है। ओ हो गया है आपका क्यू, ठीक है, OLMNOPQ, सॉरी ओ के बाद OPQ मतलब +2, क्यू के बाद QRS +2, ठीक है। ये तो हो गया +2 यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर दो में तो, रुकिए कलर चेंज कर रहा हूँ, सर दो में तो +2 चल रहा था, ठीक है, UVWXY यहाँ +2 है ना, इसको थोड़ा यहाँ +2, यहाँ भी +2, ठीक है। दो में तो +2 चल रहा था, एक में +3 चल रहा था, और एक में +2 है +1 है, तो इसमें से मैं सबसे अलग किसको मानूं? तो ये देखिए कि जो दो हैं जिसमें +2 चला है और इसमें +3 चला है, उसमें एक लॉजिक तो ये है ना कि सेम डिफरेंस है, ठीक है, और जिसमें ऐसा नहीं है वो आपका रॉन्ग हो गया। इसमें +2 हुआ है +1 हुआ है, अब इसी को लॉजिक मान लीजिए, ठीक है, क्या है, सेम डिफरेंस नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला है, इसको आप मेरे को बताइए, पढ़िए भी और बताइए भी 30 सेकेंड के अंदर, ठीक है। सिलॉग का क्वेश्चन है, ठीक है, सिलॉग कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको आप 30 सेकेंड्स के अंदर मुझे बताइए, पढ़ के भी आंसर भी, ठीक है। आप लाइकली एक नया वर्ड यहाँ देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को, अभी तक हम जितना क्वेश्चन किए थे उसमें हमको ये वर्ड कहीं नहीं मिला था। बताइए, ठीक है, ओके चलिए, ओके चलिए, टाइम्स अप। देखिए, ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स, जो हमको स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहले तो मैं उसको बना लेता हूँ। ऑल एलिफेंट्स, पूरे के पूरे एलिफेंट्स कैट्स होंगे, ठीक है। सम एलिफेंट्स आर डॉग्स, मतलब कुछ एलिफेंट्स को डॉग कहा गया है, ठीक है, सम एलिफेंट्स आर डॉग, ओके। अब सम कैट्स आर डॉग, देखिए पहला कहा गया है क्या, सम कैट्स आर डॉग, ठीक है। तो जब सभी एलिफेंट कैट्स हैं और कुछ एलिफेंट तो मतलब कुछ एलिफेंट आपके डॉग हैं, तो सभी यहाँ सम बोला है ना, देखिए तो बता रहा हूँ मैं। देखिए पहला आपका स्टेटमेंट ये कहा गया है कि ऑल एलिफेंट्स, ठीक है, जितने भी एलिफेंट्स हैं ये हैं आपके कैट्स, और उसके बाद बोला है सम एलिफेंट्स आर डॉग्स, मतलब कुछ जो एलिफेंट्स हैं ये डॉग्स हैं। अब कंक्लूजन ये बोलता है सम कैट्स आर डॉग, देखिए कुछ जो एलिफेंट हैं वो डॉग्स हैं, तो जो कुछ एलिफेंट हैं, जब सभी एलिफेंट कैट हैं तो ये जो कुछ वाले हैं ये डॉग्स भी तो होंगे, ठीक है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है यहाँ का, ठीक है, जो एलिफेंट है यहाँ के जो डॉग्स हैं और सभी एलिफेंट जब कैट्स हैं तो क्या हो जाएगा, सम कैट्स आर डॉग्स, ये तो सही हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ऑल कैट्स आर लाइकली टू बी एलिफेंट, मतलब होने की संभावना है। ये हम संभावना को क्या है, अगर आपको पॉसिबल बोला है और आप पॉसिबली करते हुए अगर आपका स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है तो उस पॉसिबिलिटी को आप सही ले सकते हैं, ठीक है। अगर कंफर्म बोलता तो मैं बोलता कि कंफर्म मेरे को चेक करना पड़ेगा सही है कि नहीं, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए अगर सही होने का चांस हो रहा है तो वो कंक्लूजन मेरा सही होगा। ऑल कैट्स आर लाइकली टू बी एलिफेंट, ठीक है। तो बताइए मैं सभी कैट्स को भी एलिफेंट कर, अगर मैं यही डायग्राम बनाया, बोला कि यही एलिफेंट है, यही इतने ही कैट हैं और इसी में के कुछ एलिफेंट आपके डॉग्स हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है। इसको चेक कीजिए आपके स्टेटमेंट के हिसाब सही हो रहा है कि नहीं। ऑल एलिफेंट्स आर कैट, ठीक है, एलिफेंट्स आर कैट दिख रहे हैं, सम एलिफेंट्स आर डॉग्स, ठीक है, सम एलिफेंट्स आर डॉग्स दिख रहे हैं, मतलब एक पॉसिबल फिगर ऐसा भी हो सकता है, ठीक? पहला सही था, दूसरा भी सही था, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, ठीक है। आंसर क्या हो गया, बोथ 1 और 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सिलॉग हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिलॉग हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारा साथ साथ चलते चल रहा है रैंकिंग, उसको हम बहुत ही डिटेल में देख रहे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। 2 पार्ट उसका हो चुका है, दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुए हैं। सबसे पहले हम उसका
बेसिक देखे है ना, बेसिक रैंकिंग का जो अभी तक से हमारा क्वेश्चन आ रहा है बेसिक लेवल का आ रहा है। उसके बाद एक एक स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे। जब देखिए बैंकिंग और एसएससी का एग्जाम होता है उसका लेवल थोड़ा सा अप रहता है, डीपीसी का तो एकदम मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, तो हम प्रिपेयर करेंगे कि हम प्री और साथ ही साथ मेंस का एक साथ करते चल रहे हैं। मतलब हम किसी टॉपिक को समझना स्टार्ट किए हैं तो उसको जब तक से पूरे उसके क्वेश्चन नहीं हो जा रहे हैं उसको हम बीच में नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, और आप अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे हम कल से क्विज करेंगे। ठीक है, उसमें मैं टाइमिंग आपको सुबह के बैच में भी एक बार बता दूंगा और आपको उसमें दिख भी जाएगा, आप उसको फॉलो करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक से हो गए क्वेश्चन। जो लास्ट में आए होंगे मैं इनको अनअकैडमी के बारे में एक बार और बता दूं। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब और अनअकैडमी में फ्री हैं उनके अलावा और डेडिकेटेडली तैयारी करना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग आप अपने सारे फैकल्टीज का लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, गेट का तैयारी कर रहे हो, सब अपने फैकल्टीज का लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आप क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स कम टाइम में आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो भी इस तरीके से आप वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लाइव देख रहे हैं आप डायरेक्ट पूछ लीजिए कि क्या डाउट है आपको। और इसमें लैंग्वेज का भी ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है, हिंदी और इंग्लिश बोथ रहेगा और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सारी बेनिफिट प्लस का। ओके, और अब आप क्या चाह रहे हैं, प्लस के साथ साथ चीजें और अगर थोड़ी पर्सनलाइज हो जाएं तो प्लस के पूरे बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएंगी आइकॉनिक में। ठीक है, आइकॉनिक में क्या होगा, प्लस का जितना है उतना तो आपका रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, आपको मिलेंगे स्टडी प्लानर। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर और स्टडी बूस्टर सेशंस भी, और साथ ही साथ पर्सनलाइज आपके टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा। ठीक है, जो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ टेक्निकल लाइक गेट एंड ईएससी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे होंगे सारे टॉप फैकल्टीज। इसके अलावा भी और, ठीक है, इसके अलावा भी और न्यूमरस अब आपके पास फैकल्टी दिख जाएंगे जो खुद में एक्सपीरियंस्ड है एग्जाम क्रैक करने में, करवाने में। ठीक है, उनका स्ट्रेटजी, उनका अप्रोच, उनका स्टडी मटेरियल सब आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको आप एक बार जरूर कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं प्राइसिंग का बात करूं तो देखिए जैसे गेट ईएससी के लिए यहाँ चल रहे हैं ना, तो 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का, इस तरीके से आप पैकेज ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम है आपके पास, आप ज़्यादा मंथ का लीजिए, लाइक आप 24 मंथ का ले लीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। साथ ही साथ आपको जो पर मंथ का कॉस्ट होगा, ठीक है, पर मंथ का कॉस्ट होगा वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। एंड इसमें भी अगर आप चाह रहे हैं और डिस्काउंट हो जाए तो आप कोड यूज कर सकते हैं SSAO10। ठीक है, SSAO10। ठीक है, इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो वही अवेल हो जाएगा। ये तो हो गया लगभग, ये हो गया आपका प्लस का। सिमिलरली आपका आइकॉनिक का भी होगा, प्राइस हल्का सा चेंज, और इसमें भी आप 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे 12 मंथ का है 3769 पर मंथ, तो वही 24 मंथ का है आपका 2775 पर मंथ। ओके, अब इसमें भी आप और डिस्काउंट चाह रहे हैं, आपको कोड यूज करना है SSAO10। और नॉट ओनली फॉर गेट, अगर आप इसके अलावा किसी भी और टारगेट लाइक बैंकिंग, ठीक है, एसएससी, रेलवे, किसी में भी आप अगर आप इनरोल करना चाह रहे हैं आपको कोड यूज करना है SSAO10। ठीक है, और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो करके रखिएगा, कल से वहां पे क्विज चालू होगा। ठीक है, क्विज होगा और एनटीपीसी को ही ओरिएंट करके हम सबसे पहले क्विज करेंगे। ठीक है, एनटीपीसी का ओरिएंटेड करके हम क्विज करेंगे, तो उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ये मेरा आईडी है, इसको आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसका लिंक आपको ऐसा ही लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये वीडियो चल रहा है नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, जहाँ नाम वाम लिखा होता है, बहुत सारे लिंक भी होते हैं, ये लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इसको करना है बस क्लिक, अनअकैडमी में ओपन होगा, फिर आपको फॉलो। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और इसके अलावा आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, बाय नेम शैलेंद्र साहु। ठीक है, ये आप कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं और आगे भी जो पढ़ते जाएंगे, सबका PDF आपको इसी में मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे, ठीक है,
जैसे कब क्लास अनअकैडमी में होना है, कब इसमें होना है, मेरे सौरभ सर के और भी आपको जो बहुत सारे स्टडी मटेरियल हमको शेयर करना हुआ, हम इसी के थ्रू आपसे एनी टाइम शेयर कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा ना। टेलीग्राम लगभग सभी यूज करते हैं, बहुत यूजफुल चीज है ये, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिएगा। और जैसे अगर बातें करें यूट्यूब चैनल्स की, तो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स दिख रहे हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड दिख रहे हैं, ठीक। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए है, कंप्यूटर के लिए है तो कंप्यूटर के लिए है। कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, जैसे हमारा FT एक्सप्रेस सभी ब्रांच वालों के लिए भी कॉमन है। साथ ही साथ हर एग्जाम, हर नहीं मोस्टली एग्जाम में इनके सब्जेक्ट रहते ही हैं जो भी हम FT एक्सप्रेस में पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। आपका जीके इसमें कवर हो रहा है, जैसे सौरभ सर आपको बता रहे हैं, एप्टीट्यूड भी आपको बताते चल रहे हैं, रीजनिंग यहाँ पे मैं आपका कवर कर रहा हूँ। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट इसमें आते जाएंगे, ठीक है। तो इसको तो आप जरूर से ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक